कहानी का शीर्षक अनकही चाहते। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां राघव अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। राघव के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब से उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सुमित्रा गांव के घरों में काम कर अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। राघव बहुत होशियार था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर परीक्षा में अव्वल आता था। उसकी आंखों में एक सपना था शहर जाकर इंजीनियर बनने का, लेकिन गरीबी उसके हर सपने के आगे एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती। माँ के पैरों में फटे हुए चप्पल और घर की छत से टपकता पानी राघव के मन को हर बार यह याद दिला देता कि हालात अभी उसके सपनों से बहुत दूर हैं। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। किसी ने डॉक्टर बनने की बात कही तो किसी ने पुलिस ऑफिसर बनने की। जब राघव की बारी आई तो उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इंजीनियर बनकर माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। पूरा क्लास चुप हो गया क्योंकि सभी जानते थे कि राघव की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। अध्यापक ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, सपने बड़े देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत और लगन भी जरूरी है। राघव ने मन ही मन ठान लिया कि वह दिन रात पढ़ाई करेगा। गांव के बिजली अक्सर चली जाती थी, लेकिन वह लालटेन की हल्की रोशनी में भी किताबों से चिपका रहता। माँ हर रात उसके लिए हल्दी वाला दूध लाकर उसके सिर पर हाथ फेरती और चुपचाप उसकी मेहनत पर गर्व करती। समय बीतता गया, 10वीं की परीक्षा हुई और जब परिणाम आया तो राघव ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा और गांव के मिठाइयाँ बांटी। गांव ने सरपंच ने उसकी मदद के लिए शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला का इंतजाम कर दिया। जब राघव शहर जाने के लिए घर से निकला तो उसकी माँ ने उसकी झोली में एक पुरानी रुमाल बांध कर दिया और जिसमें कुछ सिक्के और एक भगवान की छोटी मूर्ति थी। आंखों में आंसू लिए सुमित्रा ने कहा, बेटा ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तेरी माँ की दुआएं हैं। राघव ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा जहाँ बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। और इस बात एक छोटी से गांव के इस होनहार लड़के ने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। सीख, सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेहनत, लगन और माँ बाप के आशीर्वाद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।